नमस्कार सर, जैसे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के, और जिसमें कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की जो स्थापना दिवस है, इससे पहले आपने पिछले साल 2021 में आपने चंद्रपुर में मनाई थी 69वीं। इस बार जो आपकी 70वीं स्थापना दिवस है, तो सर कहाँ मना रहे हैं इस बार सर आप? ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ स्थापना दिवस बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 12 साल का कार्यकाल संपूर्ण करने वाले वसंतराव नाइक जी के कर कमलों से उनके नेतृत्व में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की स्थापना सन 1953 में हुई थी, 1953। अब 2023 आ रहा है, 30 जनवरी 2023 में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का स्थापना दिवस मनाने के लिए मैं सभी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और प्रमुख बंजारा नेतागणों को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के सभी सदस्यों से संपर्क कर रहा हूँ कि एक बार दक्षिण भारत में हो चुका है, और पहली बार तो डिग्रस में हुआ था, जो हमारे रंजीत नायक का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद जितने भी अध्यक्ष आए हैं, ये स्थापना दिवस के तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से मेरा कार्यक्रम चालू हुआ है, कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से मैं स्थापना दिवस को ज़रूरी मनाना ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि स्थापना दिवस मनाने से आपको मालूम पड़ता कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ क्या काम करता है। देखो, तेलंगाना राज्य में बंजाराओं को लंबाड़ी कम्युनिटी में कह के बुलाते हैं, लेकिन उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा पहले नहीं था। उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री को मिलना पड़ा और जबकि होम मिनिस्टर से मुलाकात किया। उस ढंग से तेलंगाना में बंजारों को शेड्यूल ट्राइब आदिवासी श्रेणी में लाया गया। तो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ यह काम कर रही है। अभी भी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ और हमारा बंजारा समाज के लोग, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी 2 बार 3 बार रिकमेंडेशन करके भेजा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इस 4 बार अब तक रिकमेंडेशन आ चुकी है। महाराष्ट्र में भी एक 4 बार रिकमेंडेशन आ चुकी है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे इसको प्रधानमंत्री लेवल पे, राष्ट्रीय होम मिनिस्टर लेवल और राष्ट्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री के दृष्टि में लेकर जाना, ऐसी जो है ना कोशिश करते हुए ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ कुछ राज्यों में अच्छे से कार्यक्रम करने का विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तमिलनाडु है, केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और हमारे मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, और राजस्थान है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, और हमारे इन राज्यों में चंडीगढ़, और ऊपर आप लेंगे तो आपके दृष्टि से जम्मू कश्मीर है, वेस्ट बंगाल है। इन सभी राज्यों में बंजारों को ओबीसी लिस्ट में रखा गया है। हम ये चाहते हैं कि इन 14 राज्यों में, बाकी के राज्य में तो कहीं शेड्यूल ट्राइब में है, कहीं शेड्यूल कास्ट में, उनके बारे में अपने को जो है ना हाई लेवल पे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग संपन्न हो गए हैं। अभी ये ओबीसी में है, इन लोगों को भी शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में लाने की कोशिश ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ हमेशा करते आ रही है। इसी सिलसिले में आपको 69वां बोले तो 69वां जो कार्यक्रम हमने किया था, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट बालू धानोरकर साहब को, आदरणीय साहब को हमने निमंत्रण दिया था। उसने पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाई, बंजारों को
आदिवासी श्रेणी में लाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का नेतृत्व रखने वाले हमारे वसंतराव नायक जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उस स्थान पे रह के उनकी जो कोशिश हुई, श्री पी रंजित नायक की जो कोशिश हुई, बाकी राज्य, उसके बाद इस इशू को जो है ना ऑल इंडिया लेवल पे ले जाया नहीं गया, जिससे ऐसा हो गया कि इस कार्यक्रम को ठप गिर गया, ऐसा लोग समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये व्हाट्सएप में लेटर डालने वाले प्रैक्टिकल काम करने वाले लोग नहीं हैं। कृपा कर प्रैक्टिकल काम करके समाज को उन्नति की तरफ ले जाना, उनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ले जाना, और ऐसा ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ की कोशिश है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस बार यह गुजरात में, यह दिल्ली में या हरियाणा में, इन 3 राज्यों में से एक जगह ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का स्थापना दिवस मनाना, ऐसा सब लोगों से मैं विचार कर रहा हूँ। सबके विचार के अनुसार मैं निर्णय लूँगा कि कहाँ पर ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैं जहाँ जहाँ रिक्वेस्ट करूँगा जो राज्य के अध्यक्ष लोगों को कि अपने अपने राज्यों में इस स्थापना दिवस को सब मनाए, और एक एक मेमोरेंडम आप प्रधानमंत्री को लिखे और उसकी कॉपी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जो केंद्र कार्यालय है, जो लेटर है, वो हमें प्राप्त हो, ताकि हम एक जॉइंट लेटर सारे भारत देश के लिए हम प्रधानमंत्री को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम प्रेजेंट करेंगे। और हमारी स्थिति को, अब मेरा ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक नेशन, एक संविधान, एक झंडा रहना चाहिए। तब मैं ये पूछता हूँ, जब ये मैं मांग रखता हूँ, पूछता हूँ, डिमांड करता हूँ, एक कम्युनिटी को ओबीसी बनाते हैं, वही कम्युनिटी को एसटी बनाते हैं, वही कम्युनिटी को आप जो है ना आदिवासी बना रहे हो, यह कहाँ का न्याय है? हमको भी एक संविधान, एक झंडा और एक ही मापदंड हमें मिले, ऐसी मेरी कामना है। मैं आशा करता हूँ जिन राज्यों में शेड्यूल कास्ट है वो लोग हमारे साथ इसके दायरे में नहीं आते, इसीलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड है। जो सेटल्ड नहीं है बाकी राज्यों में, उन सभी जगह पे शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, करता हूँ। करके जो है ना, जो वसंतराव नायक साहब, जो आदरणीय माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नायक साहब का रिकमेंडेशन उस दिन शेड्यूल ट्राइब के लिए हुआ था, सन 1966 में, सन 1968 में, सन 1979 में भी इसका रिकमेंडेशन हुआ है। इसलिए मैं ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का नेतृत्व ये काम करना चाहता है। इसीलिए जो लोग मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आप आइए, आगे बढ़िए। आपको हम इस स्थिति में, इस इशू में आप लोग भी सहयोग दीजिए और बंजारा समाज को आदिवासी श्रेणी में लाने का जो प्रयास कीजिए, प्रयास करने वालों का समर्थन कीजिए, ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। बंजारा समाज के जो असल मुद्दा है, एक है कि ये सारी बातें इस बार सारे भारत देश के कोने कोने में शेड्यूल ट्राइब मांगने वालों का जो है ना मेमोरेंडम तैयार होके 30 तारीख को हमारे पास आएगा बनकर। तो सारे भारत देश का मैं एक ही मेमोरेंडम लेकर प्रधानमंत्री से बात करूंगा और उसका साल्वेशन का रास्ता निकालूंगा। और मेरे जो पिछड़े हुए गरीब है, निर्धन है, निरक्षरी है, इन सब बंजारा भाइयों को
अच्छे से अच्छे सुविधा हो, ऐसी मेरी मांग है। सरकार के पास मेरा एक डिमांड है। डिमांड ये है कि रिफ्यूजीज जो बाहर से आते हैं उनको आप जगह दे के उनकी रक्षा करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। अरे हम भारत देश के लिए ट्रांसपोर्टेशन लदनिया बन के जो सेवा किए हैं, और हम जब सरकारी ज़मीन पे कहीं है तो हमें पट्टा नहीं मिलता है। ये मांग मेरे राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में है। तो मैं ये चाहता हूँ रेफ्यूजीज़ को जिस प्रकार से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको स्ट्रीमलाइन मेन लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही बंजारा समाज को मेन लाइन में लाने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें क्रिमिनल ट्राइबल बना के हम लोगों को कुचल दिया है, और हम कुचले गए हैं, हम निर्धन हो गए हैं, हम बेघर हो गए हैं। आज हमको कम से कम घर बनने के लिए, मकान बनाने के लिए जो है ना जगह नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा बंजारा समाज पीछे ढकेला खदेड़ा जा रहा है। ऐसी बातों को मैं प्रधानमंत्री जी के पास लेकर जाऊंगा और बंजारा समाज को, समाज के सभी पहलुओं के ऊपर बात करके समाज को मैं न्याय दिलाऊंगा, दिला के रहूंगा। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विचार है। जो भाई मेरे विचारों से सहमत है, कृपा कर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जो दूसरे ढंग से आप सोचते हैं वो मेरे भाई आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, लेकिन कोई करता है तो उसका विरोध मत कीजिए। अभी हमारे सामने बड़ा प्रश्न आने वाला है, ओबीसी का जनगणना होना चाहिए। अभी हम खुद को कहते हैं, कोई 9 लाख कहते हैं, कोई 13 लाख कहते हैं बंजारा भारत देश में है, और 27 नामों से बुलाया जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन 13 कोटि लोग जब हमारे समाज के लोग हैं तो उनकी जनगणना हमारे पास सही नहीं है। हम एक अंदाजे से बता रहे हैं, तो ये अंदाज़ा नको। तो हमें सरकार के ऊपर ये फैसला आए तक सुप्रीम कोर्ट का फैसले को, जैसे ही ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के तरफ से भी ये जाति बेस्ड जनगणना होना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग एक बिल दाखिल करने का विचार कर रहे हैं, ताकि बंजारों का सही रिकॉर्ड, सही पॉपुलेशन जब मिले तभी हमारा जो है ना कल्याण हो सकता है, कल्याण की योजनाएं बन सकती है। और हर एक आदमी ये सोचता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं, हमको भागीदारी दीजिए, पहले एजुकेशन में भागीदारी दीजिए, एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी दीजिए, और हमारे वोट आप लोगों को दे रहे हैं, वोटों को देख के हमारी भागीदारी दीजिए। ओबीसी की मांग को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ समर्थन करता है, और आगे लेकर पूरा संपूर्ण उनके तरफ समर्थन हम एक्सटेंड करेंगे और जाति गणना को लेकर आएंगे। ऐसे मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है। और सब भाई लोग इन बातों के ऊपर ही मेमोरेंडम जो है ना प्रधानमंत्री को आप मेल से भेजिए, भाई पोस्ट से भेजिए, उसकी एक एक कॉपी हमको भी भेजिए, ताकि संगठन मजबूत हो, लड़ने की शक्ति पैदा होती है। ऐसा मेरे बंजारा समाज के भाइयों से नम्र निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय बंजारा।